राधे राधे फ्रेंड। तो सुबह छठ पूजा के लिए हम लोग निकल गए घर से। और यहाँ सरस्वती देवी लक्ष्मी का है, बिहार संस्कृति परिषद, यहाँ पहुँच चुके हैं। तो सुबह का 4 बजे आंटी लोग आ चुकी थी। बच्चे छोटे इसलिए हम लेट से निकले, 5 बजे सुबह, 5:30-6 बजे तक वहाँ हम पहुँच गए। आधे घंटे लगते हैं घर से जाने के बाद। तो यहाँ देखिए रात से ही जागरण चल रहा है और सारे बिहार से आए हुए जितने गीतकार हैं, गान अपना गा रहे हैं, सब लोग एंजॉय कर रहे हैं। अब हम चल रहे हैं घाट की तरफ, जहाँ आंटी छठ कर रही हैं, उधर चल रहे हैं। तो आप देख सकते हैं सुबह के नज़ारा, बच्चे छोटे बड़े सब लोग बहुत खुश हैं। ये देखिए सारे लोग तैयार हैं। तो आज सुबह का अर्घ पड़ेगा, इसलिए सारे लोग इस तरफ खड़े हैं, क्योंकि शाम को उस तरफ से खड़े थे और सुबह सूर्य भगवान इस तरफ से उगेंगे पूर्व के तरफ। तो पूर्व के तरफ चेहरा करके सारे लोग खड़े थे अर्घ देने के लिए। तो ये देख सकते हैं नज़ारा, कितना भीड़ है, बहुत ज़्यादा भीड़ था। और सब लोग अपना एक स्थान बना लेते हैं ईख डाल के, और इस तरह का बना के रखते हैं, जैसे तुलसी जी का चौरा होता है ना, उस तरह से बना के रखते हैं अपना निशानी, कि आज हम यहाँ किए हैं तो यहीं करना है। तो इस तरीके से कर लिए थे। आप देख सकते हैं पीछे कितना काफ़ी भीड़ लगा हुआ है। इधर ढोल नगाड़े बज रहे हैं। सारे लोग बहुत ही खुशी से मनाया जाता है ये पर्व, बहुत अच्छा लगता है और हमारा बहुत ही पसंदार या फेवरेट बोले पर्व है। बहुत अच्छा लगता है यहाँ आके। सगर ढोल नगाड़े बज रहे थे और आंटी लोग पानी में उतर चुकी हैं, ये देखिए। और सुबह हो चुका था, तो 4 बजे सुबह ही लोग पानी के अंदर जाके और अर्घ देना शुरू कर देते हैं, मतलब खड़े होते हैं जब तक सूरज भगवान उग नहीं जाती। छठ मैया की पूजा उसी से होता है। तो अब सुबह हो चुका है, अर्घ देने के लिए सब तैयार, सूरज भगवान ऊपर आ चुके थे। तो हम लोग अर्घ देना शुरू कर दिए। हम दिए, फिर हमारी बेटी भी देने आ गए, हस्बैंड बच्चे सब लोग अर्घ दे रहे थे आंटी के सूप पे। तो सारे लोग अर्घ धीरे धीरे एक एक करके दे रहे थे। यहाँ सारे आंटी लोग, आंटी की बेटी बेटा सारे लोग आ गए थे अर्घ देने के लिए, और खुद फ़ोटो शूट भी करवा रहे हैं। तो ये देखिए इधर कितना भीड़ है, और सुबह ठंड भी काफ़ी लग रहा था। आप देख सकते हैं पीछे नज़ारा, काफ़ी भीड़ है। और सारे लोग, अब सूर्य भगवान ऊपर आ रहे थे, इसलिए हम लोग हाथ जोड़ के खड़े हो गए हैं भगवान का ये करने के लिए। और ये सूप है जिसका मेन पूजा सूप का ही होता है छठ में। तो सूप को हर तरीके से सजाया जाता है, जितना फल फ्रूट और जो ठेकुआ बनता है ना, हमारे तरफ ठेकुआ लड़ुआ। अब देखिए सूर्य भगवान धीरे धीरे ऊपर आ रहे हैं, आपके पेड़ के पीछे आपको दिख रहा होगा, बिल्कुल लाल और गोल निकल रहे हैं पेड़ के पीछे से। ये देखिए कितना अच्छा, इतना अच्छा नज़ारा था ना फ्रेंड उस समय। मतलब आप जब जाओगे वहाँ खड़ा होगे ना, तो मन उस समय एक अलग सी फीलिंग आती है, बहुत अच्छा लगता है देख के। और उस दिन छठ पूजा के दिन ना सूर्य भगवान का कुछ और ही होता है। तो बीरू को अभी बाल में आप लोग देख रहे होंगे, हमारा बेटा का आज मुंडन भी है। तो अब मुंडन भी तैयारी होगा। तो पहले क्या होता है ना, कि पूजा सारा हो जाता है, छठ के सारे पूजा होने के बाद, ख़त्म होने के बाद ही मुंडन की विधि शुरू होती है, पहले नहीं किया जाता है। तो आंटी जब अर्घ देने के बाद निकली, उनके बाद सारे लोग जिनका जिनका छठ हो जाता है, सब जहाँ चेंजिंग रूम होता है ना, सब लोग वहाँ जाते हैं, कपड़ा चेंज करके आते हैं। और कपड़ा का एक भी विधान है जो वीडियो में नहीं बन पाया। जो उनकी जो कपड़ा होती हैं, जो छठ करती हैं ना, उनके कपड़े को धोया जाता है और फेस को पोछा भी जाता है। माना जाता है कि जो कपड़ा जो छठ की हैं वो करने से, पोंछने से सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। इधर मेरा बेटा का मुंडन शुरू हो गया, बिल्कुल मुड़ाने को तैयार नहीं है, उसको बाल से बहुत प्यार है। और बाल लेने के लिए हमारी बड़ी बेटी बैठी हुई है।
क्योंकि मौसी लेती हैं या तो फिर बड़े घर के बुजुर्ग। तो मम्मी का गछा हुआ था तो मम्मी तो रही नहीं, तो फिर हमारी बड़ी बेटी ही ली। तो वो बाल उधर रखे जा रही थी, बीरू बिल्कुल नहीं मान रहा था, तो फिर हम अपने गोद में ही उसको बैठा के करवा रहे थे। और ये हमारी बेटी बाल उठा उठा के रख रही थी। और हमारे यहाँ आटा का लोई बनाया जाता है, और आटे में ही जितना बाल निकलेगा ना सर से, बीरू का सारा बाल को गूँथे हुए आटे में बांध के रखा जाता है सारा। बहुत रो रहा था, और जब बाल उसका निकल रहा था ना, तो हमें भी बहुत बुरा लग रहा था, क्योंकि इतना अच्छा बाल था उसको, बिल्कुल कान्हा जी के तरह। तो सारे बाल इस तरीके से देख सकते हैं आप निकल गया। और पीछे ढोल भी बहुत बज रहा था, बच्चे भी बहुत खुश थे, ये देखिए। पर मेरा बीरू बेचारा दुखी हो गया, क्योंकि उसका बाल कट गया। पूरा रास्ता वो रोता ही आया कि मम्मा मेरा बाल अंकल ले लिए। और हमारी बसु उसको बाल को सुलझा रही थी, टूटे हुए बाल को, जो बाल छिल गया था ना, उसे एक एक करके सुलझा के रख रही है। और हमारे हस्बैंड को आप लोग देख रहे होंगे कि हैंकी बांधे हुए हैं, तो उनका थोड़ा तबीयत ठीक नहीं था, लगातार छींक आ रही थी, मौसम ठंड था इसलिए वो रुमाल बांध लिए थे। तो ये देखिए कितना बाल हमारा बीरू का निकल रहा है। अब हमारे हस्बैंड आटा की लोई है वो गुथा हुआ डो उसको सामने ले आए, ताकि उसमें हम आराम से भर सके। तो बहुत डर भी लग रहा था, छीलने जो बाल निकाल रहे थे ना भैया, उनको बहुत डर लग रहा था, क्योंकि बीरू बहुत हाथ पाँव मार रहा था, बहुत रो रहा था, हमें भी डर लग रहा था। तो ये देखिए बसु सारे बाल को ये एक दुपट्टे में पहले रख ली है। और उसके बाद सारे बाल जब निकल जाएंगे ना, उसके बाद हम इसे आटा के डो में डाल के इसे गंगा जी में प्रवाहित करते हैं, या तो बहता नदी जहाँ हो, जहाँ छठ करते हैं वहाँ बहाया जाता है। तो यहाँ जो हम लोग बखेरा में कर रहे हैं ना, सांस्कृतिक परिषद में, तो यहाँ क्या है ना फ्रेंड, कि यहाँ पे करने एक पोखर या तालाब बना दिया जाता है सीमेंट का, उसमें लोग करते हैं। तो इसलिए हम लोग यहाँ विसर्जन नहीं कर पाए थे, सारे बाल को पहले निकलवा लिए। निकालने के बाद ये हमारे हस्बैंड सारे बाल को जमा कर रहे थे, डो में डाल रहे थे। और बाल काफ़ी ड्राई हो रहा था, सूख जा रहा था, तो पानी लगाने वो बोल रहे थे, ताकि उसका कटे नहीं कहीं। तो इस तरीके से फिर हम गीला किए उसका बाल। और जब सारे बाल जब निकल जाएंगे ना फ्रेंड, तो निकालने के बाद ही हम लोग ना फिर चलेंगे गंगा जी, यहाँ नदी जहाँ है वहाँ प्रवाहित करने के लिए जाएंगे। अगर आपके यहाँ भी किसी का मुंडन होता है ना, तो आटा के डो में ही डालें, क्योंकि जब आप नदी में प्रवाहित करेंगे ना, तो आटा की जो होता है ना, मछली खा जाती हैं, तो उससे एक और आपको उसका फ़ायदा मिलता है। कहते हैं वो दुआ देते हैं, जिसे आप किसी को खाना देंगे तो वो तो दुआ देगा ना, तो इसलिए आटा में किया जाता है। कपड़ा में अगर आप बांध के डालते हैं ना, तो कपड़ा कहता है हमारे नदी को, गंगा जी को गंदा करता है, इसलिए आटा में ही करना चाहिए। और बाल तो ऐसे ही वो गल ही जाता है, इसलिए आटा में ही हम लोग करते हैं। तो आटा के डो में सारे बाल को हम भर रहे हैं। बस अब थोड़ा ही बाल रह गया था बीरू को, अब बस। लेकिन बहुत रोया मेरा बच्चा, बहुत। बच्चे को ना मुंडन कराना थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है, क्योंकि बच्चे बड़े हो जाते हैं ना थोड़े, तो उसको बाल से प्यार हो जाता है, और बीरू को बाल से बहुत उसको अच्छा भी लगता था। और बसु भी रो गई थी, मम्मा बीरू रो रहा है बहुत, इसका बाल निकल रहा है। दोनों चुपचाप बीरू को देखे जा रही थी, बेचारा बहुत रो रहा था। आसपास आंटी लोग भी देख रही थी, सबको बहुत फुसल उसको बोल रही थी टॉफ़ी दिलाएंगे, ये करेंगे, फिर भी वो रोना बिल्कुल नहीं बंद किया। जब तक उसका बाल निकला ना, तब तक वो रोता ही रहा लगातार। तो बस हो ही गया, थोड़ा ही बचा था, अब पीछे का थोड़ा बचा था। तो जब मुंडन होता है ना, तो सारे बाल निकाल दिए जाते हैं, कुछ नहीं बचता है। तो बीरू का सारा बाल निकल गया। अब तो इसका मुंडन ख़त्म हो गया। तो मुंडन ख़त्म होने के बाद फिर हम लोग मंदिर के अंदर गए, जहाँ छठ माँ का पूजा किए, दीप जलाया, आरती किए।
तो यहाँ भी बहुत भीड़ था, बहुत दिए सारे लगा के रख रहे थे। जितने भी छठ किए हुई रहती है ना, जो छठ करते हैं उनको परवेतनी बोलते हैं। तो वो सारे लोग यहाँ के दिया बाती कर रहे थे। तो हम भी यहाँ दिया लगाने आ गए थे, फिर दिया लगाएं और पूजा किए। यहाँ पूजा करने के बाद फिर हम लोग फ्रेंड चलेंगे हम जो बाल लोई में बांध के रखे हैं ना, उसका विसर्जन करने। तो आटा का डो तैयार करके हम रख लिए थे प्लास्टिक में, अब उसे वहाँ विसर्जन करने बस जाना है। तो आप देख रहे होंगे छठ माँ का कितना अच्छा लग रहा है। वो घोड़ा आपको दिख रहा होगा ना, घोड़े पे सवार होके छठ माँ आती हैं, तो वही मंदिर है। और यहाँ फ्रेंड पता है आपको, साल भर यानी 12 मास ना यहाँ पे अखंड ज्योति जला रहता है हमेशा। जो यहाँ पे उस साइड दिख नहीं रहा है, साइड में बड़ा सा अखंड ज्योति रहता है, वो हमेशा यहाँ जला रहता है। तो हम इधर बाती लगा रहे हैं, पूजा कर रहे हैं। फिर बाती दिया करके जो भी बहुत लोग आ रहे थे, सारे लोग जो प्रसाद बनता है वो चढ़ाना, पूजा करना, यही हो रहा था। फिर हम लोग यहाँ से निकलने के बाद यहाँ आ गए हैं जहाँ ये घोड़ा, कोई नदी नाम है हाथी खेड़ा। तो हाथी खेड़ा गए थे वहाँ पे। फिर बसु द्वारा बसु ही विसर्जन कर रही है। ये देखिए प्लास्टिक से डो निकाल के पानी में डाल दी। जैसे ही पानी में डाली ना, सारी मछलियाँ आ गई थी डो को खाने के लिए। तो आप देख सकते हैं नज़ारा यहाँ का कितना अच्छा लग रहा है सुबह का। तो बहुत बड़ा जगह में ये नदी फैले विसर्जन करके अब बसु ऊपर आ रही है। तो फ्रेंड आज की वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी होगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाय बाय फ्रेंड।